सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने गुरुदेव भगवान पर विशेष विश्वास रखते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, शतलोक की तरफ निरंतर आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। और भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये परम सौभाग्य सतगुरु की शरण में आई हुई सभी आत्माओं को नसीब नहीं होता है। केवल चंद आत्माएं होती हैं जो सतगुरु की इस मेहर की, इस रजा की कृपा पात्र होती हैं, और परमेश्वर उन्हीं आत्माओं को समय रहते साथ संगति से जोड़ते हैं, उनकी आगे की तैयारी करवाते हैं, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने इसी जन्म में अपने रहते सहते सतलोक लेकर जाना होता है। तो वर्तमान में जितने भी भाई बहन पूर्णतया साथ संगति के नियम और मर्यादाओं के अनुसार गुरु को परमात्मा मानकर इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ साथ संगति से जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं का ये परम सौभाग्य है। और भाई और बहनों, अंतिम समय तक हम इस सतभक्ति मार्ग पर परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल सत साधना पर उसी समय तक टिके रह सकते हैं जब तक हम ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे। अगर हम एक दूसरे भगत की देखा देखी में चलेंगे, भेड़ चाल में चलेंगे, लोक लाज में आकर भक्ति करेंगे, अगर मैंने ऐसा कह दिया, अगर मैंने ये कर दिया तो वो भगत क्या कहेगा, वो भगत मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो भाई और बहनों, ये जो शत भक्ति मार्ग है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग है, इसमें लोक लाज के लिए, देखा देखी के लिए, भेड़ चाल के लिए, भाई भतीजावाद के लिए, परिवारवाद के लिए, वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब हमें भली भांति समझ में आ गया है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सांसारिक तौर पर ना किसी के बाप हैं, ना किसी के ताऊ हैं, ना किसी के पति हैं, ना किसी के बेटा हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, स्वयंभू परमात्मा हैं। और 8 सितंबर 1951 को ये अपने गुणों के अनुसार, लक्षणों के अनुसार प्रकट हुए हैं। लीला परमात्मा जो मर्जी करे वो उनकी अपनी मौज है, क्योंकि इस परमेश्वर के बहुत सारे प्रयोजन होते हैं इस प्रकार की गुप्त लीलाएं करने के पीछे। काल को भी धोखा देकर अपनी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाना होता है। कहीं काल का कलेजा ना फट जाए, कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, क्योंकि वो भी डरता है इस कबीर परमेश्वर से। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर उस काल को भी धोखा देते हैं। इसीलिए आदरणीय नानक जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को ठग कहा है। ऐ ठगवाड़ा ठगी देश धानक रूप रहा करतार, कि वो ठग है, वो ऐसे ही ठगता है, आंखों में धूल झोंक के अपना काम करता है। वेदों में इसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को तस्करा कहा गया है। तस्करा, तस्कर वो होता है जो आंखों में धूल झोंक के अपना कार्य सिद्ध कर ले। तो ये परमेश्वर दुनिया वालों की आंखों में धूल झोलकर और इस काल की आंखों में धूल झोंककर जिस मुख्य कार्य के उद्देश्य से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ये सतज्ञान, सृष्टि रचना, सतलोक जाने का रास्ता, मार्ग, शास्त्र अनुकूल भक्ति, ये देने के लिए, तो ये काम परमेश्वर वर्तमान में बखूबी कर रहे हैं। अब इसके लिए भाई और बहनों, हमने भी इतना ही सतर्क रहना पड़ेगा, इतना ही जागरूक रहना पड़ेगा। काल के दूतों से, काल के द्वारा भेजे गए एजेंटों से, वो एजेंट दुनिया को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर बैठे हुए इन नकली धर्मगुरु भी हैं, और वो एजेंट काल परमेश्वर जी की संगत में भी पैदा करेगा। क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बास, और आप पे घिस घिस आग लगा दे कर बन खंड का विनाश। तो जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ना सुन लें, जब तक हम अपने कानों से ना सुन लें, आंखों से ना देख लें, तब तक हमने सतगुरुदेव भगवान के उन आदेशों को भी नहीं मानना है, आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है जो आदेश किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या किसी भगत के द्वारा
या सांसारिक तौर पर लोग जिन्हें सतगुरु का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार या सेवादार समझते हैं, उनके मुख से सुनकर भी हमने आंख बंद करके सतगुरु के उन ज्ञान विरुद्ध आदेशों पर अमल नहीं करना है, हमने विश्वास नहीं करना है। भाई और बहनों, ये कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और आकर परमात्मा अपनी वाणियों द्वारा, लोकोक्तियों द्वारा, दोहों द्वारा, शब्दों द्वारा ये ज्ञान प्रचार करते हैं। और इस परमेश्वर ने सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक 33 अरब ज्ञान बोला है। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूर्ख जीव के मर्म न लाग्या। यानी परमेश्वर ने 33 अरब वाणियां बोली हैं सतयुग से लेकर वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी तक। 33 अरब वाणियां आप और हमें समझाने के लिए। और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, और कहे कबीर घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। जुग 70 हम ज्ञान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा ने केवल 70 युग तक ही ज्ञान दिया है। ये केवल एक समझाने का एक तरीका है। जैसे बार बार यदि हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हम क्या कहते हैं, मैंने तेरे को 36 बार समझा लिया, तेरे समझ में क्यों नहीं आती? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 36 बार ही समझाया है, यानी बार बार समझाया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई। तो जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, और कहे कबीर घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। तो परमेश्वर आते ही केवल आप और हमें समझाने के लिए हैं, भक्ति मार्ग की जानकारी देने के लिए हैं, काल के जाल को समझाने के लिए, और फिर शास्त्र अनुकूल भक्ति देकर हमें सतलोक ले जाने के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों, हम धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान को आधार नहीं बना पाते। इस 21 ब्रह्मांड में आके हम नकलची बन गए। हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कम और दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं, और उस नकल के कारण हम युगों युगों से यहां पर दुखी हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बन में बास, और आपे घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का विनाश। सन 2014 बरवाला कांड के बाद इस काल में ज्योति निरंजन ने, शैतान ने इस परीक्षा के समय में परमेश्वर रामपाल जी की संगत में अपने विशेष दूत भेज रखे हैं। और दूत कोई ऐसे नहीं है कि उनकी पहचान होगी कि उनके सर पर कोई सींग हैं, लंबे लंबे नाखून होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे। नहीं, इस काल ने उन आत्माओं को अपने कार्य सिद्धि के लिए निमित्त बना रखा है, जो आत्माएं सतगुरु के साथ रहकर भी सतगुरु को मानुष ही मानती रही। अपने जैसा मां से गर्भ लेकर आया हुआ एक जीव मानती रही। ऐसी आत्माएं फिर मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर सकती, वो पूर्णतया मर्यादा में नहीं रह सकती। और मर्यादा में ना रहने के कारण सतगुरु का विधान टूटता है, सतगुरु का वचन टूटता है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक मेरा हंस, मेरा भगत मेरी आण काण में यानी मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल तेरा कोई अटैक नहीं होगा। और जिस दिन वो मर्यादा तोड़ देगा, उस दिन फिर काल का दाव लगेगा। तो सन 2014 बरवाला कांड से पहले, जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े भगत समझा करते थे, बड़े बड़े सेवादार समझा करते थे, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर समझा करते थे, गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार समझा करते थे, ये सब के सब सतगुरु के आसपास इर्द गिर्द रहने वाले ये लोग सतगुरु को मानुष मानने के चलते बहुत सारी मर्यादाएं तोड़कर आश्रम में मनमाना आचरण स्वयं भी कर रहे थे और आत्माओं से भी करवा रहे थे। और इसी कारण से भाइयों और बहनों, काल का दाव लग गया और इन आत्माओं को फिर माध्यम बनाकर काल ने 2014 बरवाला कांड करवाया। गुरुदेव भगवान भी चुपचाप रहे, क्योंकि परमेश्वर ने भी परीक्षा लेनी थी। बहुत ज्ञान दे लिया मालिक ने। 20-25 साल कम नहीं होती है। अगर 20 साल तक किसी गधे को भी एक बात समझाई जाए तो वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाए, बैकुंठ जाने को।
तो गुरुदेव भगवान ने भी देखा कि मैंने सन 1994 से 2014 तक लगभग 20-22 साल इन आत्माओं को इतना ज्ञान दे दिया। अब देखता हूं मेरे ज्ञान के ऊपर कौन खरे उतरेंगे और कौन अपनी मर्यादा तोड़ेंगे, काल के जाल में फंस जाएंगे। तो 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान भी चुपचाप हिसार जेल में जाकर बैठ गए अपने मिशन को आगे गति देने के लिए। जो कचरा था उसकी छटनी के लिए और जो दृढ़ आत्माएं थी उनके विश्वास को, उनकी भक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए। और 2014 के बाद भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग पर जो भक्ति विरुद्ध घटिया हरकतें, ये कर्म, जो उन आश्रमों में रहने वाले, गुरुदेव भगवान के इर्द गिर्द आसपास रहने वाले, परम भगत समझे जाने वाले उन कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने जो गंदगी फैलाई है, वो आप सभी की आंखों के सामने है। तो ये वर्तमान में आप और हमारी परीक्षा चल रही है। और परीक्षा के समय भाई और बहनों, ना ही तो गुरु किसी को सही सलाह देगा और ना ही गुरु किसी को गलत सलाह देगा। इसलिए वर्तमान में जो भी आदेश आ रहे हैं हिसार जेल के नाम से, ये सारे के सारे आदेश बनावटी हैं, एक प्रकार से माया जाल है। हमने ये परीक्षा गुरुदेव के द्वारा दिए गए सत्संगों को आधार बनाकर ही देनी होगी। परीक्षा के समय में टीचर बच्चे की कोई हेल्प नहीं करता, और यदि करता है तो वो उस बच्चे का दुश्मन कहलाता है। तो वर्तमान समय में आप हिसार जेल में गुरुदेव भगवान के पास में जो भी प्रार्थना लेकर जाओगे, चाहे वो गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार हो या ना हो, यदि आप उनसे जैसी आज्ञा चाहोगे, परमात्मा आपको वैसी ही आज्ञा देंगे। आप यदि राजनीति करना चाहोगे तो गुरुदेव आपको राजनीति करने का आदेश देंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा चल रही है। परीक्षा में बच्चा कहेगा गुरुजी मैं भारत की राजधानी बंबई लिख दूं, टीचर मना नहीं करेगा, क्योंकि वो परीक्षा है। जो मर्जी आदेश लोगे, आपको परमात्मा वर्तमान में आदेश देंगे। और यही चल रहा है 2014 के बाद से। और इन्हीं माया जाल वाले मनमुखी आदेशों की आड़ में ये काल उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों की आड़ में संगत को लगातार ठग रहा है। वो आदेश चाहे धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने वाला हो, वो आदेश चाहे हरियाणा के जाट आरक्षण में संगत को बैठाना और भक्तों का ज्योति पाठ और दान का करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में देना हो, वो आदेश चाहे राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवाने का, भक्तों द्वारा समर्थन करवाने का और भक्तों का 5 लाख रुपया चंदे के रूप में राजपूत करनी सेना को देने का हो, वो आदेश चाहे अयोध्या में आन उपासकों के लिए भंडारा लगाने का हो, वो आदेश चाहे हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील में जाटों की धर्मशाला का भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे से 5वां फ्लोर जो लगभग 1 करोड़ रुपए में बना है वो बनवाने का हो, वो आदेश चाहे परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाने का हो, वो आदेश चाहे हरियाणा के सिरसा के अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जी का जन्मदिन यानी जयंती मनवाने का हो, वो आदेश चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मनमाना आचरण करवाने का हो। ये सारे के सारे आदेश भाई और बहनों वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा अपनी तरफ से नहीं दिए जा रहे, क्योंकि परीक्षा के समय में टीचर कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, वो केवल निगरानी रखता है, निगरानी। तो वर्तमान में ये जितने भी आदेश हैं जो आए दिन आपको दिए जा रहे हैं, वो चाहे जगह जगह सतलोक आश्रम खोलने के हों, चाहे इन आश्रमों में ड्रामेबाजी जैसे लहर तारा तालाब बनाना हो, कबीर जी का झोपड़ा बनाना हो, कबीर जी की वो कुटिया बनानी हो, मिट्टी का पहाड़ बनाना हो, आश्रमों पे आश्रम बनाने हो, जुलाहों का कुआं बनाना हो, ये प्रदर्शनियां लगाना हो, लड्डू जलेबी बर्फियां बनानी हो, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में भर भर कर ले जाना हो, कुछ भी ये परीक्षा काल है, परीक्षा काल। अपनी तरफ से सतगुरु कोई आदेश नहीं देंगे।
और इसका एक जीता जाता उदाहरण भाई और बहनों आज मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो पहले साथ संगति में थे लेकिन बीच में भ्रमित हो गए और अब इन आश्रमों में जाकर अपनी आंखों देखने के बाद भी उनका नशा नहीं उतर रहा है, तो उन भाई बहनों को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो आदेश ये लोग बताते हैं गुरुदेव का नाम लेकर, वो आदेश क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों। ये राजस्थान के पाली में सोजत में जो आश्रम है, सतलोक आश्रम, जो गुरुदेव के हिसार जेल जाने के बाद में धार्मिक धंधे के लिए बनाया गया है। उस आश्रम में काफी लोग हैं जो वहां पर मैनेजमेंट को संभालते हैं, संचालन कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है लक्ष्मण दास, जिसको एलडी भी कहते हैं, एलडी लक्ष्मण दास, जोधपुर का है, राजपूत समाज से है। वही व्यक्ति जिसने राजस्थान की अजमेर की रैली में राजपूत करणी सेना को 5 लाख रुपए मंच पर खड़े होके भगतों के दान के दिए थे। तो ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है और 2 मिनट का वीडियो है। छोटा सा वीडियो देखने के बाद हो सकता है भाई बहनों की आंखें खुल जाएं, और आंखें होने की खुलेंगी जो अधिकारी होंगे, जिन पर परमेश्वर की थोड़ी बहुत रजा होगी, अन्यथा आंखें नहीं खुलेंगी भाई और बहनों, नहीं खुलेंगी। चाहे आपकी आंखों में क्यों ना डाल दिए जाएं ये वीडियो, तो भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञानकार घाम का चमका सा होता है, समझदार आत्मा को संकेत ही काफी होता है, और मूर्ख के ऊपर तो कितने लठ बरसा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दास ने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि ये लोग एक नया पाखंड चला रहे हैं जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। आम समाज के हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्य है गायों के गले में रेडियम पट्टी पहनाना, लेकिन भक्ति मार्ग के हिसाब से यह जायज नहीं है। यह हमारे समय की बर्बादी है, मनमाना आचरण है। और दास ने कहा था कि भाई गुरुजी का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं हो सकता, यह किसी मूर्ख का आदेश हो सकता, किसी मूर्ख का आदेश। क्योंकि भाई और बहनों इतने दिन हो गए हमें गुरुदेव भगवान की संगति करते हुए, उनके सत्संग सुनते हुए। अगर अब भी हम ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमारे गुरुजी क्या आदेश देंगे और क्या आदेश नहीं देंगे, कौन सा आदेश गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, कौन सा आदेश उनके जबरदस्ती उनसे लिया गया है, अगर अब भी हम ये निर्णय नहीं करने लगेंगे तो हमारे जैसा मूर्ख, हमारा जैसा बोंदू कोई संसार में नहीं होगा। फिर हम भगत नहीं, हम ढोंग कर रहे हैं फिर हम भक्ति का। जो हम इतना ज्ञान लेकर भी नीर खीर का निबेरा नहीं कर रहे, फिर हम भगत नहीं, बोंदू हैं, बोंदू। तो दास ने कहा था कि ये गायों के गले में रेडियम पट्टी पहनाने का आदेश हमारे गुरुदेव भगवान का नहीं हो सकता, ये किसी मूर्ख का आदेश है, मूर्ख का। और आज भाई और बहनों उसका एक छोटा सा मुझे वीडियो मिल गया जो शायद आप भाई बहनों को भी समझ में आए। तो ये सोजत आश्रम में रहने वाला लक्ष्मण दास एलडी ये इंटरव्यू दे रहा खड़ा होके टोल टैक्स पर, और कह रहा कि हम लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन वगैरह बांटकर सोजत आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो सोजत आश्रम के पास में एक रूपावास नाम की जगह है जहां पर कोई टोल टैक्स है। तो जैसे ही हम रूपावास टोल टैक्स पर आए तो हमें सीआई साहब मिल गए। सीआई साहब कोई पुलिस अधिकारी है, वो वहां अपनी टीम के साथ में खड़ा हुआ था टोल टैक्स पर। तो इनके आपस में राम रमी हुई और कहा भाई कहां से आ रहे हो? तो इन्होंने कहा जी हम ऐसे ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को घर घर जाकर राशन वगैरह बांट कर आ रहे हैं। तो सीआई साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, गरीबों को राशन बांटना बहुत अच्छी बात है। फिर सीआई साहब ने कहा कि आप हमारी एक प्रार्थना और स्वीकार करो, हमारा एक काम और करो आप। तो लक्ष्मण दास ने कहा कि आदेश करो जी, बताओ क्या करें। बोला यहां रोड पर गायें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा गायें हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आप ऐसा करो इन गायों के गले में रेडियम पट्टी पहनाओ आप,
ये सतलोक आश्रम वालों, इन गायों के गले में रेडियम पट्टियां पहनाओ आप, ताकि दूर से ही दिखाई दे जाए कि भाई सामने कोई जानवर है, कोई गाय है, ताकि दुर्घटना होने से बचे। तो लक्ष्मण दास जी कह रहे हैं कि हमने सीआई साहब के प्रस्ताव को स्वीकार किया और हमने कहा जी हम एक बार अपने गुरुदेव जी से हिसार जेल में प्रार्थना लगाएंगे और अगर हमारे गुरुजी आदेश दे देंगे तो हम जरूर गायों के लिए रेडियम पट्टी बनवाएंगे। तो लक्ष्मण दास जी कह रहे हैं उसके बाद हमने सतगुरुदेव जी के पास में हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचाई और गुरुदेव ने आदेश दिया कि बच्चों बहुत अच्छी बात है, गायों के लिए सेवा करो। और उसके बाद इन्होंने एक मुहिम चला दी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गायों के गले में ये चमकती हुई रेडियम पट्टी पहनाने की। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए भाई और बहनों, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं करते हैं। तो गुरुदेव रामपाल जी महाराज की असीम दया है और गुरुजी ने अभी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब हम इस सेवा से वापस आश्रम की तरफ आ रहे थे तो सीआई साहब देवीदान जी चारण साहब यहाँ टोल टैक्स के यहीं मिल गए हमें, यहाँ पे इनकी ड्यूटी थी। तो पूछा भी कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा जी अन्नपूर्णा मुहिम से आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप गरीब को राशन दे रहे हो, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो सीआई साहब ने कहा कि भाई एक थोड़ा और काम कर दें आप। तो बोले जी ये रोड पे जो है गायें बहुत बैठी रहती है और रात में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है, गौ रक्षा में बहुत अच्छा कदम है, आप क्यों ना ये इसमें थोड़ा सा सहयोग कर दे। तो मैंने कहा जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, जैसे भी आदेश आएगा तुरंत इस सेवा के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। तो हमारे गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई, सदगुरुदेव जी ने आदेश दिया कि बोला बेटा बिल्कुल ही गौ रक्षा के लिए आप कदम उठाओ। तो गुरु जी के आदेश अनुसार फिर ये रेडियम पट्टी लाके और फिर ये गौ रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया। तो देख लिया भाई और बहनों, आपको कानों से सुना दिया गया है, आंखों से दिखा दिया गया है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के आदेश कैसे होते हैं और आदेश गुरुदेव के द्वारा दिए जाते हैं या जबरदस्ती लिए जाते हैं। तो ऐसे होते हैं इनके आदेश। ये तो गलती से इन्होंने वीडियो बना दिया और ये वीडियो दास के हाथ लग गया, अन्यथा कोई भी इनसे अगर पूछेगा कि भाई ये गायों के गले में पट्टी क्यों बांधी जा रही है, गुरुजी ने तो कभी नहीं बंधवाई गायों के गलों में पट्टी, बरवाड़ा में भी बहुत गायें घूमती थी। तो ये क्या कहेंगे, गुरुजी का आदेश है, बस इसके आगे दिमाग मत लगाओ अपना, गुरुजी का आदेश है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इनका ये सच सामने आ गया कि इनके आदेश कैसे होते हैं। ये परीक्षा का समय है भाइयों और बहनों, परीक्षा का समय। अगर ये लक्ष्मण दास अगर गुरुजी के पास में हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचाता कि गुरुजी सूअर के गले में और सोने के लॉकेट डालने हैं, तो गुरुजी ये कहते बेटा बहुत अच्छी बात है, सूअरों की रक्षा के लिए, सूअरों को सुंदर बनाने के लिए हैं, और सोने के लॉकेट पहनाओ बच्चे, बहुत अच्छी बात है, सेवा करो। तो इस समय गुरुजी मना नहीं करेंगे क्योंकि ये परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय में विद्यार्थी टीचर को कहेगा गुरुजी मैं भारत की राजधानी दिल्ली की जगह मद्रास लिख दूं क्या, तो टीचर कहेगा देख ले भाई जैसा तेरी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उस समय टीचर नहीं बताएगा, उसने जो बताना था साल भर तक बता दिया। तो वर्तमान में हमने क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, कैसे भक्ति करनी है, ये सारा विधान गुरुजी 2014 से 1994 तक हमें दे चुके हैं। हिसार जेल जाने से पहले हमें बता चुके हैं सत्संगों के माध्यम से। और अब इस परीक्षा के समय में आप जो मर्जी आदेश लोगे, गुरुजी आपको वैसा ही आदेश देंगे, वैसा ही आदेश देंगे। तो ये आदेश गायों के गले में पट्टी पहनाने का ये गुरुदेव भगवान का नहीं है, ये तो सीआई साहब का आदेश है। अरे ये आदेश तो सीआई साहब ने दिया, ये खुद कह रहा कि सीआई साहब ने कहा कि ये काम और करो। तो ये आदेश तो इन आश्रम वालों को इस पुलिस वाले ने दिया और पुलिस वालों को बात को इन्होंने, अब पता नहीं हिसार जेल में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, हम तो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो पैदाइशी झूठे इंसान है, ये भी नहीं कह सकते। तो ऐसे होते हैं भाई और बहनों इनके आदेश। इसी प्रकार
किसी सिरफिरे ने, काल प्रेरित व्यक्ति ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के आदेश दे दिए होंगे, कोई सलाह दे दी होगी कि रे आश्रम वालों तुम क्या कर रहे हो, भक्ति तो तुम करते नहीं हैं, अरे कम से कम यही काम कर लो, इतना पैसा आ रहा तुम्हारे पास में भक्तों का फोकट का, अरे कुछ तो धर्म कर लो, सीधा नरक में जाओगे क्या, गरीबों को राशन ही बांट दो और नहीं तो मकान ही बना दो किसी के। तो ये बात इनके दिमाग में बैठ गई होगी और इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगा दी। अब गुरुजी तो ये कहेंगे बेटा बनाओ बनाओ बेटा बनाओ, बहुत अच्छी बात है, गरीबों के मकान बनाओ। देखो बच्चों, मैंने भी 1994 से 2014 तक लाखों लोगों के मकान बना बना के छोड़ दिए बच्चों, लाखों लाखों लोगों के हैं। मैंने भी तो 1994 से 2014 तक करोड़ों लोगों के घरों में राशन पहुंचा दिया। तुम भी पहुंचाओ बच्चों, तुम भी पहुंचाओ, मेरे मिशन को आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार ये राजनेताओं की रैलियों में जाने के आदेश, अयोध्या में भंडारा लगाने का आदेश, हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठने का आदेश, भक्तों का दान का पैसा चंदे के रूप में देने का आदेश, गुंडों की सीबीआई जांच का आदेश, रोड़े बनाने का आदेश, एम्बुलेंस चलाने का आदेश, ये सारी की सारी सलाह भाई और बहनों ये मनमुखी हैं, काल प्रेरित हैं। गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं है। अरे आदेश वो होता है जब गुरु अपनी तरफ से खुश होके, प्रसन्न होकर और कहे कि बच्चों ये काम करो, और तब उसको शिष्य करे, वो होता है गुरु का आदेश। तो ये आदेश आपने देख लिए होंगे। इसी प्रकार से भाई और बहनों वर्तमान में जितने भी इनके नामदान सेंटर खुले हुए हैं, ये डीवीडी से नाम दीक्षा देने की जो प्रक्रिया इन्होंने चला रखी है, ये भी मनमुखी है। गुरुजी का कोई आदेश नहीं है हिसार जेल से कि बच्चों तुम डीवीडी से नाम उपदेश देने की प्रक्रिया शुरू करो। ये डीवीडी तो गुरुदेव भगवान ने 2005 में ही बना के रख दी थी, 2005 में। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया था कि मेरे सतलोक जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी डीवीडी से नाम उपदेश दिलाने की, क्योंकि मेरे बाद में कोई भी शरीर रूप में गुरु नहीं होगा। ना गुरु पदवी पर मेरा बेटा बैठेगा, ना बेटी, ना मेरी पत्नी, ना मेरा भाई, ना रिश्तेदार। केवल नूरी शरीर से नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नाम दिया जाएगा, कोई गुरु पद पे नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने डीवीडी 2005 में बना के रख दी थी। अब कई भाई बहन सवाल करते हैं, भाई जब गुरुजी ने सतलोक जाने के बाद में ही डीवीडी से नाम दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करवानी थी, तो डीवीडी 2005 में क्यों बनाई? अरे तुम्हारी घर में तुम्हारी बहन की शादी हुई होगी, तुम्हारी बुआ की शादी हुई होगी। अरे लड्डू जलेबी बारात के आने के बाद बनाए जाते हैं या पहले बना के रखे जाते हैं? तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने अपने आगामी मिशन के लिए पहले से डीवीडी में प्रथम नाम और शतनाम डाल के रख दिए। और वर्तमान में इन लोगों ने जिस प्रकार ये गायों के गले में ये पट्टा बांधने का आदेश लिया है, ऐसे इन्होंने हिसार जेल में जाकर गुरुजी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी हम ज्ञान प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि हमें दीक्षा चाहिए, हमें दीक्षा चाहिए, तो गुरुजी क्यों ना वो जो आपने डीवीडी बना रखी है उस डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू करवा दीजिए। तो गुरु क्या कहेगा? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, करो शुरू। और इन्होंने जगह जगह ये दुकानें खोल दी। ऐसे हैं इनके आदेश वर्तमान में, ये प्रक्रिया चल रही है भाई और बहनों। अन्यथा आदेश क्या होता है? ये नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश, नाम दीक्षा दिलवाने की सेवा परमात्मा ऐरे गहरे नथु बहरे के हाथों में नहीं सौंपेगा। या तो उपदेश स्वयं परमात्मा ने दिया है, या फिर परमात्मा सार्वजनिक तौर पर संगत में अपने मुख कमल से सर्व के समक्ष कहेंगे कि बच्चों अब आज के बाद में डीवीडी से नाम उपदेश दिलवाने की दीक्षा ये भगत दिया करेगा, ये भगत किया करेगा। वो होता है आदेश देना। सुना आपने कभी अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कभी भी उनके सत्संगों में या 2014 के बाद कभी भी गुरुदेव ने कही ये बात कि डीवीडी से उपदेश दिलवाने की सेवा मेरा भाई किया करेगा, मेरा बेटा किया करेगा, मेरी बेटी किया करेगी? अरे गुरुदेव भगवान ने भूमिका करके दिखाई, लीला करके दिखाई। और गुरुदेव ने कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला था नाम उपदेश देने का, उसके बाद मैंने नाम उपदेश देना शुरू किया है।
और कैसे उपदेश देने का आदेश मिला? सार्वजनिक, सबके सामने, अकेले में नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस सत्संग में? क्या होता है आदेश? भाइयों और बहनों, ये सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए चलवाई हैं कि हमें परमात्मा एक मौका और देना चाहते हैं, लास्ट एंड फाइनल एक मौका। और वो मौका अब ये फाइनल है, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन है। और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, तब तक बाहर संगत वालों के पास में, वो चाहे सत्सेवक हों, चाहे सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों, भगत बनने का मौका, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका, पश्चाताप करने का मौका, ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करने का मौका, सतलोक की टिकट कन्फर्म करवाने का मौका केवल गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते है। उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद आप भगत की कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। भगत तो कहलाएंगे, क्योंकि नाम उपदेश लेंगे वो भगत ही कहलाएंगे, लेकिन आप सतलोक जाने वाली कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे फिर, क्योंकि गुरुदेव भगवान उन परिस्थितियों में हिसार जेल से बाहर आएंगे जिन परिस्थितियों में पूरा संसार तड़प रहा होगा, बिलख रहा होगा, अपनी जीवन रक्षा की दुआ मांग रहा होगा, चारों तरफ त्राहिमाम होगा, पूरा विश्व हर प्रकार से संकटों में घिरा होगा, काल और प्रकृति अपना तांडव मचा रहे होंगे। उन परिस्थितियों में गुरुदेव भगवान आएंगे और अपनी समर्थता पेश करेंगे। फिर ये दुनिया आंख बंद करके विश्वास करेगी, आंख बंद करके उनके चरणों में नाक रगड़ेगी। तो वो कोई भगत बनने का सिस्टम नहीं होगा। उस समय तो कोई भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा उनको भगवान कहेगा, परमात्मा कहेगा, भक्ति करने की सौगंध खाएगा, शपथ खाएगा, संकल्प लेगा। क्योंकि कहते हैं कि मजबूरी में तो गधे को भी आदमी अपना बाप बना लेता है, ये तो है ही सबका बाप। तो उस मजबूरी में तो पूरी दुनिया इनको अपना बाप बनाएगी। ये निरख और परख परमात्मा वर्तमान में कर रहे हैं, 23 साल से ज्ञान देकर कि कौन मेरा है, कौन काल का है, किसने मेरा ज्ञान समझा, कौन देखा देखी में खाली खीर खाने के चक्कर में बरवाला और क्रोथा में आ रहा था। बाद में तो पूरी दुनिया चक्कर लगाएगी, पूरी दुनिया। तो ये मौका केवल गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने शाणे बन लेना कि भाई ठीक, हम तो फिर से सात संगति से जुड़ जाएंगे। अगर गुरुजी जेल से बाहर आने के बाद कह देंगे कि सात संगतियां सही हैं, तो फिर से हम सात संगति से जुड़ जाएंगे। फिर जुड़ना या ना जुड़ना कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि परमात्मा के अकाउंट में हमारे नंबर लिख चुके होंगे। जिस प्रकार हम सतलोक में जब हाथ खड़ा किए थे हम लोग, तो ये थोड़ी सोचा था हमने कि हम परमानेंट ही हम काल के साथ जा रहे हैं। हमने तो ये सोचा था कि अगर वहां पर वास्तव में धोखा मिलेगा, यदि कोई समस्या होगी, हम वापस आ जाएंगे सतलोक में, क्या दिक्कत है। उन नादानों को ये थोड़ी पता था कि परमात्मा 21 ब्रह्मांड को विमान की तरह उड़ा देगा, सतलोक से ही अलग कर देगा। हम तो इसी बहम में थे कि रहना तो सतलोक में ही है, अगर वहां पर अगर सुख नहीं मिलेगा तो वापस अपने घर को आ जाएंगे। तो ये ना सोचना कि गुरुजी के आने के बाद हम सात संगति में वापस आ जाएंगे। उस समय तक तो गुरुजी बिल्कुल अलग कर चुके होंगे, अलग। फिर मौका नहीं मिलेगा वापस भगत बनने का, परमात्मा के रजिस्टर में नाम लिखवाने का।